नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सूर्यादि नर्सिंग शॉप में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो है वो बीएससी नर्सिंग 2026 के ऊपर है। यानी जो भी छात्र छात्राएं बिगनर्स है और 2026 में बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, पैरामेडिकल करना चाहते हैं, बीपीटी करना चाहते हैं, बी फार्मा करना चाहते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं या इंजीनियरिंग के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए एक स्पेसिफिक एग्जाम होता है दोस्तों बिहार में। जो बोर्ड वो एग्जाम कंडक्ट कराता है उस बोर्ड का नाम होता है दोस्तों बीसीईसी। क्या होता है दोस्तों? बीसीईसी। यानी आप इस एग्ज़ाम के थ्रू आपको जितने भी कोर्सेज दिख रहे हैं, चाहे इसके अलावा बीपीटी हो गया, बी फार्मा हो गया, उन सभी कोर्सेज में अगर आप दाखिला कराना चाहते हैं यानी एडमिशन कराना चाहते हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों? इस एग्ज़ाम को आपको देना पड़ेगा। ये बिहार का एक स्पेसिफिक एग्जाम है दोस्तों। इस वीडियो में हम बिहार स्पेशली बीसीईसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में दोस्तों मैं पूरा आपको मतलब डिटेल में बताने वाला हूं कि एग्जाम कैसे होता है, क्या होता है। देखिए, बीसीसी का मतलब होता है दोस्तों बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये जो है बिहार में हर एक साल ये बोर्ड जो है एग्जाम कंडक्ट कराता है, ठीक है। ताकि इसका दोस्तों हम पेपर पैटर्न समझते हैं क्या होता है। देखिए, बीसीसी का जो सबसे पहले दोस्तों एग्जाम की बात करें दोस्तों, तो ये जो आपका एग्जाम है वो अगर आप इसका एग्जाम देते हैं तो आपको जो है एडमिशन मिलेगा बीएससी नर्सिंग में, बीएससी एग्रीकल्चर में, पैरामेडिकल में, इंजीनियरिंग में और भी तमाम कोर्सेज हैं जैसे बी फार्मा हो गया, उसके बाद बीपीटी हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, हॉर्टिकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, बहुत सारे कोर्सेज हैं दोस्तों। और इसके अंतर्गत आप एग्जाम लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल मुफ्त, तो आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा बीसीईसी, ठीक है। तो दोस्तों इसका एग्जाम है दोस्तों, इस साल देखा जाए तो इसका एग्जाम है जो कब हुआ दोस्तों? जून में हुआ। कब हुआ था दोस्तों? इसका जो एग्जाम है दोस्तों जून में हुआ था। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोस्तों आपका अगले साल भी जो इसका एग्जाम है वो जून में होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम सिलेबस की बात करें दोस्तों, तो सिलेबस जो है आपका 11th और 12th रहता है। 11th एंड 12th रहता है, पूरा 11th और 12th रहता है। 11th और 12th में आपको दोस्तों क्या पढ़ना होता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। आपका स्ट्रीम जो है वो आप पीसीएम से हो चाहे पीसीबी से हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और आपका जो सिलेबस होगा इस एंट्रेंस एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो 11th और 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करें एलिजिबिलिटी, तो आप 12th पास आउट होना चाहिए, ठीक है। 12th जो है पास आउट होना चाहिए और आपका जो मिनिमम मार्क है वो 45% होना चाहिए 12th बोर्ड में, ठीक है। अगर आप 12th अपियरिंग है तो अभी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पेपर पैटर्न की बात करें दोस्तों, तो पेपर पैटर्न में 11th और 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछा जाता है, ठीक है। अगर आप इंजीनियरिंग के लिए पीसीएम से हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो देखिए पेपर पैटर्न में आप का बात करें दोस्तों तो 11th और 12th का न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा रहता है दोस्तों। क्या रहता है? न्यूमेरिकल पोर्शन जो है ज़्यादा रहता है दोस्तों, ठीक है। न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा रहता है। और अब बात करें दोस्तों थ्योरी का, तो थ्योरी बहुत ही कम रहता है दोस्तों। आपका जो पेपर पैटर्न होता है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है। इसमें निगेटिव मार्किंग भी दोस्तों होता है। निगेटिव मार्किंग जो होता है आपका 1/4 का होता है, ठीक है। जो आपका पेपर पैटर्न होता है उसमें दोस्तों न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ही कम रहता है। आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है। निगेटिव मार्किंग दोस्तों 1/4 का होता है। उसके बाद दोस्तों मैं बता दूं आपके जो एग्जाम है उसमें फिजिक्स से 100 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री से 100 क्वेश्चन आते हैं और बायोलॉजी से भी 100 क्वेश्चन आता है। अगर आप मैथ वाले छात्र हैं तो उससे भी दोस्तों 100 क्वेश्चन आते हैं। और एक क्वेश्चन होता है दोस्तों 4 मार्क का होता है, यानी आपका 400 मार्क का 100 गुणे 4 कीजिएगा तो आपका 400 मार्क आएगा, ठीक है। तो आपको बताना जरूरत नहीं है। आपका दोस्तों एक क्वेश्चन जो होता है 4 मार्क का होता है, ठीक है। वैसे ही केमिस्ट्री में भी एक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है, बायोलॉजी में भी एक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है, मैथ में भी एक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है। यानी आप पीसीबी से हैं तो आपका 1200 नंबर का एग्जाम होता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों प्रिपरेशन की बात करें दोस्तों, तो आप प्रिपरेशन कहाँ से कर सकते हैं? देखिए प्रिपरेशन जो है यूट्यूब पर बहुत सारे बैचेस हैं, जो पेड बैचेस हैं वहाँ से भी कर सकते हैं, या आप खुद से भी यूट्यूब के मदद के थ्रू आप जो है सेल्फ स्टडी से भी इसका तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। जिस पेपर पैटर्न की बात करें दोस्तों, तो इस साल जो फिजिक्स का पेपर था वो थोड़ा सा टफ था। केमिस्ट्री में मैकेनिज्म से क्वेश्चन ज़्यादा थे दोस्तों। बायोलॉजी में पेपर जो था वो मॉडरेट था, ना ज़्यादा हार्ड था ना ज़्यादा ईजी था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम फॉर्म डेट की बात करें दोस्तों, तो जो आपका फॉर्म डेट है दोस्तों वो मार्च अप्रैल में आ जाएगा दोस्तों। कब आएगा? अप्रैल में आ जाएगा, ठीक है। अप्रैल में जो आपका फॉर्म डेट है वो आ जाएगा। अब दोस्तों कट ऑफ की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है दोस्तों कट ऑफ। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, स्पेसिफिक मैं बता रहा हूँ बीएससी नर्सिंग के लिए, तो आपका जो यूआर रैंक है दोस्तों, आपका यूआर रैंक 2000 के अंदर है, ठीक है। और आपका जो कैटेगरी रैंक है वो 700 के अंदर आ रहा है दोस्तों, तो आपको बीएससी नर्सिंग का जो है कॉलेजेस मिलने की पूरी चांसेस रहता है।
क्यों दोस्तों? क्योंकि बीएससी नर्सिंग के जो कॉलेजेस हैं मात्र 9 कॉलेजेस हैं और उसमें जो सीटें हैं 540 ही हैं, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग में काफ़ी कम कॉलेजेस हैं दोस्तों। और आप इसके अंतर्गत रैंक लाते हैं 2026 में, तो अभी आपको उम्मीदें हैं कि कॉलेजेस मिलेगा। बाकी दोस्तों इंजीनियरिंग में काफ़ी सारे सीट हैं, 14,000 तक आसपास सीटें हैं, तो उसमें आपका रैंक थोड़ा ज़्यादा भी आता है तो भी चलेगा। लेकिन आप टारगेट यही लेके चलिए कि आपका जो युवा रैंक है 2000 आए और जो आप कैटेगरी रैंक है वो 7 से आए, तो अभी आपको बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस में दाखिला मिल सकता है दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों बीसीईसी 2026 की तैयारी कैसे करें, क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, मैंने सबको डिस्कस किया है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सुविधा, नमस्कार।